गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 4 रीजनिंग का और आज का जो चैप्टर है उसे हम कहते हैं मिसलेनियस रीजनिंग। ये क्वेश्चंस जो हैं 7 मार्क्स के आते हैं लगभग हर प्री एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है, पर एक बार आप इनके थ्रू चले जाएं, इन्हें पढ़ लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आ गया फॉलो और प्रीसीडेड का। ये क्वेश्चन कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आ गई कि ए इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय बी। आपको पता है कि फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप कहते हो कि आपके पीछे पीछे कोई बंदा आ रहा है, तो आप कहते हो ना आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो फॉलो का मतलब पीछा करना। जब भी फॉलो वर्ड यूज़ होगा तो जैसे लिखा है ए इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय बी, तो जो बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, तो बी जो है ए के बाद में आएगा। सेकेंड चीज़ आ गई ए इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय बी। जैसे फॉलो अगर बाद में आ रहा है तो प्रीसीडेड क्या होगा, पहले, तो बी जो है ए से पहले आएगा। अब ये नेमिंग है, ये आगे इस चैप्टर में यूज़ होंगी, तो इसको एक बार देख लीजिए। ए टू जेड है, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ये वैसे पता ही होगा। 1 to 9, इनफैक्ट 0 to 9 जो है उन्हें हम नंबर कहेंगे। डबल डिजिट में नहीं जाएंगे क्योंकि डबल डिजिट के क्वेश्चंस आते नहीं इस चैप्टर में। और एट ये सिंबल्स वगैरह जो हैं आप देख सकते हैं, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जो भी है वेव जैसा, इसको हम कहते हैं सिंबल्स। और इन तीनों को कंबाइन कर दें तो इनको कहते हैं लेटर्स। अच्छा, अब ये है वो पैटर्न के क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के इस एग्ज़ाम में आते ही हैं। इसमें सिंबल मिक्स होंगे, अल्फ़ाबेट मिक्स होंगे और नंबर्स मिक्स होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आ गई ये पूरी स्टेटमेंट, जो भी अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और नंबर्स का मिक्सचर है ये आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन पहला है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो हमें देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनके पीछे, इमीडिएटली का मतलब जिनके पीछे नंबर लगा है, इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर A#7 XBD3 अल्फ़ाबेट आ गया D और नंबर आ गया 3, तो पहला आ गया D3। आगे चलते जाएंगे तो आपको आगे दिखेगा 5G। ठीक है, ये दिख रहा है 5G, ये आ गया दूसरा। आगे चलते जाएंगे तो आपको दिखेगा Q4। ठीक है, ये आ गया तीसरा Q4। तो कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट। प्रीसीडेड का मतलब कि आगे, यानी कि कितने सिंबल्स ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट के आगे लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी तक तो कोई सिंबल हमें ऐसा नहीं दिखा। ये रहा, ये जो वेव जैसा सिंबल है पी के बिल्कुल आगे लगा है, और एक लौता सिंबल यही है जो एक अल्फ़ाबेट के आगे लगा हुआ है, तो इसका आंसर आ गया 1। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन ए एंड एच इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड। इन्होंने कहा है ए और एच के बीच में कितने लेटर्स, मैंने आपको बताया था लेटर्स क्या हैं, कितने लेटर्स हैं अगर हम सारे सिंबल गिरा देंगे। शुरू करते हैं ए से। 1 ड्रॉप, 2 3 4 5 6 7 ड्रॉप, 8 9 10 11 ड्रॉप, 12 13। तो 13 ऐसे लेटर्स हैं जो ए और एच के बीच में हैं अगर हम सिंबल्स गिरा दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। अब हमें अल्फ़ाबेट ही बताने हैं, एक ऐसा अल्फ़ाबेट बताना है जिसके आगे भी अल्फ़ाबेट है और पीछे भी अल्फ़ाबेट है, यानी 3 अल्फ़ाबेट हमारे सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, करते हैं शुरू। यहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं आया। ये रहा पहला HJK। जे के आगे भी अल्फ़ाबेट है, जे के पीछे भी अल्फ़ाबेट है, तो जे आ गया एक वो अल्फ़ाबेट जिसके आगे और पीछे दोनों जगह है। और इस पूरी स्टेटमेंट में एक लौता यही है जिसके आगे और पीछे हर जगह, दोनों जगह अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आंसर इसका आ गया 1। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी हैं। आपने सीख लिया कंसेप्ट, आपको इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना प्रीसीडेड क्या होता है, फॉलोड क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं। बाकी सारा आप क्वेश्चन वहाँ के वहाँ सॉल्व कर लोगे। और एक चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार करना, ध्यान से करना, थोड़ा टाइम लगा के विषय कर लेना, 1-2 सेकेंड एक्स्ट्रा दे देना, पर ध्यान से करना। जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत मत कर देना।
अब भी आए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताना है उस मीनिंगफुल वर्ड का जो कि थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और टेंथ अल्फ़ाबेट से बनी है। ये जो वर्ड दिख रहा है सुपरस्टिशन, इसके नेक्स्ट लाइन है कि अगर इस आप जो मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हो वो एक से ज़्यादा है तो आप Z मार्क करेंगे, अगर वो एक भी नहीं है तो आप X मार्क करेंगे। समझ गए? अगर वर्ड एक बनता है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, एक से ज़्यादा है तो Z, और एक भी नहीं बनता तो X। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा वर्ड सुपरस्टिशन, ठीक है। इसकी थर्ड आ गया P, फिफ्थ आ गया R, सेवन्थ आ गया T, टेंथ आ गया ये वाला I, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं PRTI। इससे क्या कोई वर्ड बन सकता है? आप सोचिए, PRTI, जी हाँ, इससे बनेगा ट्रिप, TRIP, ट्रिप। अब हमारे पास वर्ड आ गया ट्रिप। एक ही वर्ड बन रहा है, एक से ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा? T। तो हमारे पास ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है उसके जैसा कि हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है स्लॉटर के सेकंड, थर्ड, सेवन्थ और एट्थ अल्फ़ाबेट से। तो ये अल्फ़ाबेट्स आपको पहले फ़िल्टर करने हैं और इससे वर्ड बनाना है। अगर अल्फ़ाबेट बनता है तो उसका थर्ड अल्फ़ाबेट वर्ड बनता है तो उसका थर्ड अल्फ़ाबेट बताना है। एक से ज़्यादा बनते हैं Z, एक भी नहीं बनता तो X। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपको आता होगा, बस ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको डिकोड करना और इसे समझना है, उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन नंबर, ये नंबर दिया है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी डिजिट बिटवीन देम इन द नंबर एज व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये जो नंबर दिया है, अगर हम इसको मैथमेटिकल जो अरेंजमेंट है उसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, वैसे अरेंज करेंगे तो इनके बीच में ये जो नंबर है इनके बीच में ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं, ठीक है। अभी तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, अभी जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको इसका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। चलिए देखते हैं। ये आ गया वो नंबर, ठीक है, 42157936 अब उन्होंने क्या कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है और मैथमेटिकल जो है अरेंजमेंट के हिसाब से, और हमें बताना है कि इनके बीच कितने पेयर बनते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जैसे हमने 4 है ना, ये सबसे पहला जो नंबर है 4 है, इससे शुरू करेंगे तो हम 2 को जो है 5 की डेजिग्नेशन देंगे, 1 को जो है 6 की, 5 को जो है 7 की, 7 को जो है 8 की, 9 को जो है 9 की। अब मैंने आपको बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस में हमें डबल डिजिट पे नहीं जाना है, तो 3, 6, 8 हम इग्नोर कर देंगे। अब आपने देखा कि किस जगह पे जो है नंबर्स हैं वो सेम बन रहे हैं, 9 पे, ठीक है। तो पहला पेयर आ गया 4 और 9 का, ये रहा पहला पेयर। यही था वो पूरा क्वेश्चन कि कौन से ऐसे ऐसे पेयर्स हैं जो जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो मैथमेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से वो एक ऐसा पेयर बनाएंगे। तो ये आ गया पहला पेयर। अब हम पकड़ते हैं 2 को, 1 को देंगे हम 3, अच्छा 5 को देंगे हम 4, 7 को देंगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, नथिंग। अब 1 को देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 6 का बन रहा है दूसरा पेयर, ठीक है। एक पेयर आ गया 4 और 9 का, दूसरा पेयर आ गया 1 और 6 का। 5 को देखते हैं, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 7 को अच्छा हाँ 7 को देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जा रहा है। 8, 9 उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 9 के ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। 3 को देखते हैं, 4, 5 नहीं जा सकता। 6 को देखते हैं तो नहीं, 6 से भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 2, 1। तो क्योंकि 2 ही पेयर बन रहे हैं, एक 4 और 9 के बीच, एक 1 और 6 के बीच, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। वो थे नंबर्स के बेस पे, ये है अल्फ़ाबेट के बेस पे, ठीक है। जैसे वो वहाँ पे नंबर दिए हुए थे वैसे ही अल्फ़ाबेट्स में भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन है, डिजिट की जगह अल्फ़ाबेट किया हुआ है। अब लास्ट लाइन देखिए, इधर लिखा हुआ है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। उसमें हम एक ही डायरेक्शन में गए थे क्योंकि उन्होंने असेंडिंग कहा था, अगर उन्होंने डिसेंडिंग कहा होता तो हम रिवर्स भी जाते, ठीक है। इन्होंने इस क्वेश्चन में बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन कहा है, तो इस क्वेश्चन में हम दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ई से शुरू करते हैं।
जी, ई और जी बन गया पहला, ठीक है। और आगे देखते हैं, ई एफ जी से बन गया पहला, ई एफ जी, एच आई, और ई और आई बन गया दूसरा। अभी हमने ई को ही पकड़ा है, ठीक है। ई से एक जी बना है एक पेयर, ई से आई बना है दूसरा पेयर, ये देखिए। तो दो आ गए हमारे पास अभी तक। एन से देखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। जी से देखते हैं, जी एच आई, जी और आई का दूसरा पेयर, तीसरा पेयर बन रहा है, ये बन गया। और एल को अगर हम राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। जब हम बैक आएंगे, एच आई जे के एल, जी को देंगे हम एम की डेजिग्नेशन, और एन आ जाएगा एक और पेयर। तो इसमें कितने पेयर बन गए? 4। इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। ये आंसर आ गया 4। अभी आया नया टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर हु डोंट चेंज देयर पोजीशन ऑन अरेंजिंग द वर्ड लिविंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप लिविंग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे और फिर इनकी पोजीशंस टैली करोगे, कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा वो लिविंग, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं ई और एन, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो इसका आंसर आ गया 2। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अब नया कंसेप्ट, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ये उससे अलग कंसेप्ट है। ये है रूल्स राइट प्लस राइट। ये क्या है, फिलहाल आप बस देखिए, एक राइट दो राइट, दो अगर राइट आएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और काउंटिंग जो होगी, ये जो सेकंड पोजीशन होती है ना, जैसे फर्स्ट वाला भी राइट है सेकंड वाला भी राइट है, तो सेकंड पोजीशन पे हम फोकस रखते हैं काउंटिंग करने के लिए। सेकंड पोजीशन पे भी राइट है तो हम काउंटिंग करेंगे राइट एंड से। सेकंड पॉइंट आ गया राइट लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट राइट। ये मैं अब आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। राइट राइट का मतलब है सब्ट्रैक्ट, और काउंटिंग होगी राइट एंड से। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। ये हमें नीचे दी हुई है एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेट की जगह कोई भी सीरीज़ हो सकती है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच लेटर इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवन्थ फ्रॉम राइट। ये देख रहे हो, राइट राइट, यहाँ पे दो राइट आ रहे हैं, ये वही राइट थे जिनकी मैं बात कर रहा था। और राइट राइट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, हमारे पास एक नंबर आ गया 2। अब इस 2 को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, उसी राइट राइट के नीचे अगर आपने देखा हो तो मैंने लिखा था काउंटिंग टेक प्लेस फ्रॉम राइट एंड। अब हम राइट एंड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, और कितनी काउंटिंग तक हमने जाना है, 2 तक। राइट एंड से हमने शुरू किया, ओ आ गया 1, एन आ गया 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एन। यही था पूरा कंसेप्ट। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आ गया राइट लेफ्ट। अच्छा, अब आपने देखा जब सेम डायरेक्शन थी राइट राइट तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब राइट लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन आ गई है तो हमने ऐड कर दिया। इसको आप ऐसे याद रख लो कि जो आपने मैग्नेट देखे ना, मैग्नेट उसके ऑपोजिट पोल्स होंगे, अगर अलग अलग पोल्स होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब है ऐड, और ऑपोजिट पोल्स मतलब सिमिलर पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाना यानी कट ऑफ होना, और कट से आप याद रख सकते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑपोजिट सिंबल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस मींस ऐड, सेम डायरेक्शंस मींस सब्ट्रैक्ट। अच्छा, और वो चीज़ मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दी है कि जो सेकंड वाला दिया होगा, जैसे सेकंड नंबर पे इधर आ रहा है लेफ्ट, तो काउंटिंग इस बार होगी लेफ्ट साइड से। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। ये लेफ्ट ऑफ एफ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से देखना चाहो तभी आप इस एफ का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप उसी ट्रिक से चलोगे कि फिफ्थ और थर्ड जो ऑपोजिट डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट, तो आप इनको ऐड करेंगे। एट्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ यानी कि एच फ्रॉम लेफ्ट एंड जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। लास्ट लाइन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट क्या होगा, सी, और फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी क्या होगा, 1 2 3 4 5, एच ही होगा। तो इस चीज़ आपको वेरीफाई भी हो गया। अगर आप ट्रिक वाले मेथड से करना चाहते हो तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता एफ लिखा है डी लिखा है या जो मर्जी लिखा है, आप लेफ्ट हैंड से ही काउंट करोगे, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिशनल से करना चाहते हो तब आप एफ से काउंट करोगे। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट है लेफ्ट लेफ्ट। मैंने आपको बताया था सिमिलर पोजेज यानी दूर जाना यानी कट ऑफ, और कट से हो गया सब्ट्रैक्ट। और सेकंड क्या है, डायरेक्शन लेफ्ट ही है, तो इस बार भी लेफ्ट से ही काउंट करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड।
दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, माइनस होंगे, 13 3 हो गया, 10 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 जे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ ये पॉइंट भी हो गया। और लास्ट पॉइंट है लेफ्ट राइट ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो ऐड होगा, क्योंकि चुंबक जो मैग्नेट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस जो हैं वो जो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जुड़ जाते हैं, जुड़ने का मतलब ऐड। और सेकंड डायरेक्शन क्या है, राइट, तो इस पर काउंटिंग होगी राइट से। ये आ गया क्वेश्चन। 7 टू द राइट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट लेफ्ट है तो ऐड करेंगे, 9 आ गया, 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 3 4 5 6 7 8 9 आई है इसका आंसर। आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। डी का सेकंड लेफ्ट होगा बी, और बी में अगर आप 7 राइट जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, और आई ही आंसर आएगा। तो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म। बस यही क्वेश्चन थे, बस एक बार आपको इसको वीडियो को रीड देनी है, बस एक बार आपने पढ़ लिया, आपको अब ज़िंदगी में दोबारा इसको वीडियो को खोल के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सीधा सॉल्व करना पेपर में जाके, कुछ मुश्किल नहीं है। थैंक यू।